चलो ध्यान दो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे तरीक़ा से आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे और अभी आप लोग को हम पूरे मैथ में ऐसे ऐसे 2 नंबरी क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम में आने का पूरा चांस रहता है और आ भी सकता है, और आप लोग का तैयारी भी अच्छा से चल रहा है। आप लोग एक बात मानिए कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, हो सके तो इससे भी क्वेश्चन रहने का ज़्यादा पूरा चांस रहेगा। तो अभी बिना विलम्ब किए हुए आप लोग को हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन लिखा गया बोर्ड पर और लमसम 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग वन शॉट। जो 2 अंकीय होगा बहुत अच्छा होगा, जो आप लोग को देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आने वाला होगा। हिंदी की एग्ज़ाम आप लोग अच्छे तरीक़े से दे रहे हैं। 15 तारीख को हिंदी की एग्ज़ाम है। पहला दिन हिंदी का एग्ज़ाम है, दूसरा दिन मैथ है ना। तो चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है बोर्ड पर, इसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है एग्ज़ाम में, तो अभी आप लोग को हम हल करके दिखाएंगे इसे। देखिए कैसे बनाना है इसको। चलिए, पूरे जितने भी हमारे बच्चे अभी देख रहे हैं सभी से अनुरोध रहेगा कि हल्ला गुल्ला नहीं कीजिएगा अभी। चलिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ देगा तो क्या करना है। देखो, आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान दो। आपको मान लेना है, आपको लिखना है हल। बोर्ड में कैसे कॉपी लिखा जाता है हमने बता दिए हैं। संस्कृत में कॉपी कैसे लिखा जाता है कल या परसों आप लोग को मिल जाएगा। OMR शीट कैसे भरा जाता है वो कल या परसों मिल जाएगा आप लोगों को। कैसे कैसे करना है आप लोग को। पूरे शांत वातावरण से एग्ज़ाम दीजिएगा, किसी भी प्रकार के उपद्रव नहीं मचाइएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरे बिहार में 5 जिला का सेंटर चेंज कर दिया गया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी प्रकार के बदमाशी नहीं कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छा तरीक़ा से रिजल्ट आ सके। अब ऐसा नहीं बोलिए कि परीक्षा दे रहे हैं तो अब क्या करेगा मेरे साथ, नहीं। अगर ज़्यादा बदमाशी कीजिएगा तो रिजल्ट गड़बड़ा देगा आप लोग को। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट रहेगा हाथ जोड़ के कि आप लोग किसी भी प्रकार की बदमाशी एग्जाम में नहीं कीजिए, शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा दीजिए। तो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि दिक्कत बच्चा को मैथ में ही होता है, हिंदी संस्कृत विज्ञान SST तो बना ही लेता है। इसलिए हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि हल लिखना है। उसके बाद देखो, यहाँ पर कुछ नहीं करना है कि मान लेना है कि माना कि x बराबर, देखो 0.16 पर रेकरिंग है, 16 पे रेकरिंग है। 16 पे रेकरिंग का कहने का मतलब ये हुआ कि ये 16 और 16 आ रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। इसको पहला समीकरण मान लेना। क्या करना है, पहला समीकरण मान लेना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जितना संख्या पे रेकरिंग रहता है दोनों तरफ उतने एक पे 0 वाले से गुना करना है। बात को नहीं समझे होंगे, चलिए ऐसे समझिए। अगर 1 संख्या पे रेकरिंग है तो दोनों तरफ 10 से गुना करना है। अगर 2 संख्या पे रेकरिंग है तो दोनों तरफ 100 से गुना करना है। अगर 3 गो रहे तो दोनों तरफ 1000 से गुना करना है। आप लोगों को समझ में गया। तो यहाँ पर 2 संख्या पर रखेंगे, इसलिए दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। क्लियर है, ये हो जाएगा आपको 100x बट्टा। अब ध्यान दो इस पे कि आप अगर इसमें 100 से गुना कीजिएगा ना तो कुछ नहीं होगा, ये पॉइंट उठ के 2 संख्या के बाद हो जाएगा, समझे ना। बस तो ये हो जाएगा 16.16 ये बढ़ता चला जाएगा। इसको आपको दूसरा इक्वेशन मान लेना है। क्लियर है। चलिए, अब कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ये दोनों समीकरण को समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। तो लिखिएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 कौन है देख लीजिए। आप लोग चुपचाप नहीं बैठिए, देखिए सवाल कैसे बन रहा है। क्लियर है, ये बढ़ता जा रहा है। उसके बाद x माइनस 0.16
1616। चलो अब ध्यान दो, ये अब कुछ नहीं करना है आप लोगों को, घटा देना है। घटे तो घटा देना। 100x में से एगो x जाएगा तो कितना बचेगा आप लोग को? 99x बचेगा उधर। अब ध्यान देने वाली बात है कि पॉइंट किसी के पॉइंट डाला गया है, तो पॉइंट के बाद जितना संख्या घट जाएगा, क्योंकि घटते आएगा उधर से, 6 में से 6 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, तो घटते 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 ये पूरा इधर वाला पार्ट कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो पॉइंट से उधर और पॉइंट से उधर दोनों समान संख्या मिल रहा है तो काट दो, ये बच जाएगा टोटली 16। समझ में गया? आपको कह रहा है इसको P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो कुछ नहीं करना है आप लोग को। x बराबर इधर गुना में क्या हो जाएगा? भाग में, तो ये हो जाएगा 99/16। एग्जाम में सवाल को यहाँ पर भी अगर छोड़ दीजिएगा आप तो आंसर मिल जाएगा। नहीं अगर कुछ और सुधार करना चाहते हैं, कुछ कटेगा इसमें से? नहीं कटेगा। समझ में गया? कटेगा? कटेगा? नहीं कटेगा। इसीलिए ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से घेर देना आप लोगों को। ये 2 अंक का क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में बनाइएगा, मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से बनेगा, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन जैसे बनाइएगा ना, उसी क्वेश्चन को उसी टाइप से आप लोग को बनाना है। आप लोग जब कभी भी एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो क्वेश्चन को रात में प्रैक्टिस कर लेना है, तब जाइएगा। बिना प्रैक्टिस करके अगर जाइएगा तो हो सके अच्छे तरीक़ा से एग्ज़ाम नहीं जाएगा। आपको इतना कॉन्फिडेंस में आप लोग नहीं दीजिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। देखिए इसको भी वैसा ही बनाना है। माना कि x बराबर यहाँ पर 2.47 पे रख रहे। इसका मतलब क्या? 4 7 4 7 4 7 4 7, ये है। बहादुर तभी कहलाओगे तुम लोग जब एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। कितना सुंदर हो देखने में या कितना काबिल हो, ये आप लोगों को बाद में पता लगेगा। देखो तो फोकस एडजस्ट है, समझ गए? तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि शांतिपूर्वक क्लास में बैठिए, और आप लोगों से भी विनती रहेगा कि आप लोग हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए। 1 शॉट करवा रहे हैं आप लोगों को, 25-30 क्वेश्चन करवाएंगे। हो सके एग्जाम में, इस बात की गारंटी हम नहीं लेते हैं, यही क्वेश्चन रहेगा, इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा। समझोगे ना? कल भी एग्जाम आप लोग को टेस्ट देने के लिए जाओगे तो इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा। चलिए तो यही करना है आप लोगों को। चलिए 2 संख्या पे रेखनी है, इसलिए दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे? 100 से। तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, मेरे प्यारे बच्चों कॉपी को स्पष्ट लिखिएगा। यहाँ पर हम कॉपी लिखने का तरीका भी बता रहे हैं। नहीं, जो भी सवाल बनाओ, अगर मान लीजिए सपोज डेट आप लोगों को थोड़ा कुछ गलती हो गया, मान लो यहाँ पर 100 के बदला 1000 लिखा गया, नहीं तो थोड़ा कचर के कॉपी मत फाड़ देना। समझा ना? कचर के कॉपी मत फाड़ देना। समझा ना? एक बार आप लोग काला ब्लू पेन लेके जाइएगा वहाँ पर, ना अगर ब्लू से लिख रहे हो तो काला से एक बार लगा देना है। समझे ना? क्या करना है? एक बार लगा देना है। अच्छा लग रहा है देखने में, बस समझ में? पूरा कचरी कोई मत फाड़िएगा। समझ ना? आपको मैं बता दूं कि आप कितना पढ़ने में तेज है, ये डिपेंड नहीं करता है। इस बात पर कभी भी रिजल्ट डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि आप कितना अच्छा तरीका से लिख के आए हैं। समझ में गया? तो उसी तरीका से आप लोग को भी लिख के आना है। समझ में गया ना? हमने बहुत सी कॉपी आप लोग को लिखना तरीका बता दिए, वहाँ पे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? ये 100। और हम बार बार बता रहे हैं कि अगर इसमें 100 से गुना कीजिएगा आप लोग, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से 47 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो 47 ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। क्लियर है? आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है समीकरण 2 घटे समीकरण, समझ गया? चलिए
गाना बज रहा था, ध्यान नहीं दीजिएगा, इसे मस्ती तो करिए रहे हैं आप लोग। आपका सफलता इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ में कॉन्शियस कितना हो। सफलता इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि तुम कितना तेज हो। समय पर जो आदमी चौका छक्का मार दिया वही काबिल हो गया। अब धन हो, धन का उपयोग ही ठीक से नहीं करने आता है तो धनवान नहीं हो, समझ गया। तो मैं बार बार आप लोगों को समझाते हैं कि डिसिप्लिन जीवन को महान बनाता है। डिसिप्लिन जीवन को महान बनाता है। अगर आप किसी व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़े है कि आप गिर गए उसके सामने में, नहीं नहीं, आप बड़े होने का भी एक तरीका है, समझ गए। तो किसी का भी ज़िंदगी अगर महान हुआ है तो उसमें सबसे पहले डिसिप्लिन आया है। डिसिप्लिन अगर आ जाएगा तो आप महान बन जाओगे, समझ गए। चलो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये 100x बराबर 247 माइनस 47 ये हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाला से घटाओ। अब देखो घटाने का प्रक्रिया समझ रहे हो ना, पॉइंट के सी के पॉइंट डालना है आपको। इधर उधर संख्या हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद कौन है, देखो पॉइंट से पहले कौन है तो 2 यहाँ लिखो। उसके बाद क्या है 4 7 4 7 4 7 4 7। क्लियर है। अब ध्यान दो, तुम घटा लो। 100x में से एगो x जाएगा तो 99x बचेगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, पॉइंट से इधर उधर समान संख्या मिले तो कट जाता है, कट जाता है। अब 247 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 245। क्लियर है। बट्टा अब यह करना है, इसीलिए इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 245 बट्टा 99, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद आप लोग मेरे चैनल पे जाइएगा, लोगों पे टिपिएगा तो आपको जो है ना √3 √2 √7 √8 इस सबको अपर में हम सिद्ध कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वहाँ पे जाके देखिएगा अपर में कैसे सिद्ध करें, वहाँ पे लोगो लगा होगा उस पर टिपिएगा, आप लोग वहाँ पे जाके सिद्ध कर लीजिएगा। इसके लिए इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोग हम लोग बहुपद को देखते हैं। क्लियर। चलिए सब बच्चा ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही हिट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगभग जितने भी छात्र हैं बनाता आंसर सही निकालता है, प्रोसेस गलत कर देता है। बनाने का तरीका क्या है, कभी कभी फार्मूला ही नहीं लिखता है, कभी कभी फार्मूला लिखता है तो डायरेक्ट आंसर लिख देता है। तो बनाने का प्रोसेस देख लीजिए कैसे बनाया जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 225 का महत्तम समापवर्तक निकालें। मेरे प्यारे बच्चों, महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसको निकालने के लिए किया जाता है, तो HCF निकालने के लिए किया जाता है। बस समझ में। चलिए सबसे पहले इन लोग को हम भाग विधि से कुछ करते हैं। इस प्रकार से आप लोग को जिससे कॉपी दिया रहेगा ना, ये आपका कॉपी है, तो बगल में भाग विधि से HCF निकाल लेना है। बगल में भाग विधि से HCF निकाल लेना है। तो अभी हम निकाल रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो है 867। उसके बाद आपको भाग देना है 225, 3 मरतबे में जाएगा, 3 255 है ना। हाँ ठीक है ना, क्वेश्चन ठीक है ना। हाँ अच्छा, इस कितना हो जाएगा 765। चलिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये 102। अब 255 को यहाँ उतारना है। आप जानते हैं बनाना, 255 को यहाँ उतारना है। बचपन में सीखते होंगे ना, जो बचपन में इसी को ना नेंगरा जोड़, नेंगरा भाग इसी को कहा जाता है, इसे कुछ नाम है इसका, समझे ना। ये महत्तम निकालने का, महत्तम समापवर्तक निकालने का प्रोसेस था, बचपन में हम लोग को सिखाया गया था और आप लोग को भी यहाँ सीखना है। चलिए अब कितना लगेगा 2 मरतबे, कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये 1 हो जाएगा और ये 5, ये कट जाएगा। अब देखो ये
2, समझ गया। अब 2 मरतबे कट जाएगा। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 51। 51 का तात्पर्य क्या, आपको 867 और 255 का एचसीएफ जो होगा वो 51 हो जाएगा। अब ये तो करना ही है ना, ये भी आपको फ्रंट पेज पे ही करना जहां आप सवाल बनाते हो। उसके अलावा क्या लिखना है वो देखिए, यहाँ लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ लिखोगे यहाँ पर जैसे हल लिखोगे ना कॉपी में, यहाँ पर हल लिखना है आप लोग को। यहाँ पर लिखोगे हल, उसके बाद लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम परमे से। देख लो, इसको थोड़ा उधर कर देते हैं, आप लोग ज़्यादा कचर फचर नहीं करिए कॉपी में। परमे से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमे क्या, ये लिखना है आपको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमे क्या होता है तो समझिए, ये होता है ए बराबर, सर आपको बताए होंगे, सर आपको एग्जाम आप जहाँ पढ़ते हैं ऑफलाइन तो सर जरूर बताए होंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम बताते हैं सब क्या होता है, जहाँ आर जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। ये लिखना है आपको, ये लिखना है आपको। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये से लिखा हुआ है से, आप लोग 255 ही रहने दीजिएगा। चलिए आगे चलिए, देखो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए सब बच्चा, इधर थोड़ा रफ में ध्यान दीजिए। यहाँ अच्छा, यहाँ पर से लिख लीजिएगा, हम हटा दिए हैं, से लिख लीजिएगा, समझ में क्या, नोट जब कीजिएगा। देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है वो ए होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, क्यू होता है, और ये वाला बी होता है, समझ में क्या, और ये वाला पार्ट आर होता है। समझ में आप लोग को, सही है। ये ए होता है और ये बी होता है, ये क्यू होता है, ये आर होता है। आर मतलब शेषफल, रिमाइंडर, समझे ना। अब देखो इसको सजाएंगे, क्या करेंगे, सजाएंगे। देखो यहाँ पर ध्यान दो आप लोग सब बच्चा, यहाँ पर लिखोगे 867 बराबर 867 बराबर, ध्यान दो 867 बराबर। देखो आप तोड़ो, 867 में क्या क्या चीज़ में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना में, देखो 255 गुने 3 अब प्लस आर कितना हो जाएगा 102। अब दूसरा स्टेप चलते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे लाना है, समझ में क्या, इसको यहाँ पे लाना है। देखो आपको पहला बार में सजा लेना, ये होगा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। चलिए अब यहाँ से खींचिए, इसको यहाँ लाना है, तो 255 बराबर 255 में कितना से गुना करोगे, तो अच्छा एक क्या हो जाएगा, ये 102 गुने 2 अब प्लस 51। क्लियर है। अब ध्यान दो, ये है 51, क्या है ये 51। क्लियर है। चलिए अब देखो फिर इसको यहाँ लाना है, उठा के यहाँ पे लाना है, यहाँ पर 102 बराबर क्या हो जाएगा, ये 51 गुने 2 प्लस 0। बात समझ में आ रहा है ना। इसको ऐसे लिखना है आप लोग को, समझ में आप लोग को, जिस टर्म में r 0 हो जाए, जिस टर्म में r 0 हो जाए, b का जो मान होता है, जिस टर्म में r 0 हो जाए उसमें जो b का मान होता है उस दोनों संख्या का एचसीएफ होता है। मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है 867 और 255, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी भी क्वेश्चन नहीं बना है, यहाँ पे लिखोगे इसीलिए, क्या लिखोगे प्यारे, इसीलिए, इसीलिए क्या लिखोगे प्यारे, इसीलिए क्या लिखोगे, इसीलिए। चलिए इसीलिए यहाँ पे लिखोगे, इसीलिए 867 और काला पेन से 867 और 255 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 51। क्या हो जाएगा बुआ 51। ये है बनाने का प्रोसेस, ये है बनाने का प्रोसेस। कल मेरे प्यारे बच्चों, कल जब हम यहाँ पर टेस्ट दीजिएगा तो इसको इसी तरीक़ा से बनाना है। ये बनाने का प्रोसेस है एग्जाम में क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको 2 अंक में पूछता है। ये क्वेश्चन आपको 2 अंक में पूछता है। हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और इसी तरीक़ा से आपको बना के आना है। और एक बात सुनिए, इसको काला पेन से बनाना है,
इसको काला कलम से लिखना, इसको भी काला कलम से लिखना, इसको ब्लू कलम से लिखना। कॉपी को इतना अच्छा तरीका से सजा के लिखिएगा कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए नंबर देने पर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दो, बढ़ जाइए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, कैसे बनाना है ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए अब तो हम बता दिए हैं, तो फटाफट कर लीजिए आराम से। दोनों में बड़ा कौन है, आपको मौसा ही ज्ञात करना है। मैं फिर से बता दूं, ये युगलिड विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है वो केवल और केवल मौसा ज्ञात करने के लिए है। कोई बच्चा धोखाधड़ी में एलसीएम मत निकाल लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा, तो समझे ना, जतियारी झगड़ा हो जाएगा उसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 963 देना है, भाग किसमें, 657। कितना मरतबे में, एक मरतबे लगेगा तो कितना हो जाएगा, 657। कितना हो जाएगा, 306 घट के आएगा, घटा लीजिएगा आप। अब इसके वाला यहाँ उतार दीजिए यहाँ पर, तो 657। आगे बढ़िए हम लोग, कितना दूसरा लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 612। आगे बढ़िए, कितना कटेगा, 45। ये यहाँ पर आ जाएगा, कितना उतरेगा यहाँ पर, 306। कितना मरतबे लगेगा, 6 मरतबे, कितना होगा, 270। आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, जब तक देखो, आप ध्यान दो, प्रैक्टिस का चीज़ है ये, बात समझ में आ रही है, ये प्रैक्टिस का चीज़ है। एक रात में महान नहीं बनोगे तुम, कोई भी इंसान एक रात में महान नहीं बनाया। आपके उसके लिए आपको एक क्या बोलते हैं उसको, 365 दिन दिया गया है, उसके बाद भी आप लोग उतना नहीं कर पाते हो। हम सिर्फ आपको ये बताने आ रहे हैं कि ये इसी टाइप से क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, बस मैं ये बताने आया हूँ आप लोग को। चलो चलिए क्या हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे, उसके बाद क्या उतरेगा, 45 उतरेगा। उसके बाद एक मरतबे कितना होगा, 36। उसके बाद 9, उसके बाद 36। पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पूरा कटेगा। जब जो संख्या आपको दिया रहेगा वो पूरा पूरा कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर में लिखना है आप लोग को, क्या लिखोगे, पर में क्या लिखोगे, तो लिखोगे युगलिड विभाजन परमेय से, क्लियर, युगलिड विभाजन परमेय से। युगलिड विभाजन परमेय क्या है, तो आप लोग बताओगे कि सर a बराबर BQ प्लस R, ये है, घेर देना। देखो जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आप लोग को लिखना है। जहाँ जहाँ R जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, या B से क्या होता है, छोटा होता है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, वही काम करना है आप लोग को। मात्र इस वीडियो में ये क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद बहुपद हम लोग जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये होता है A, ये होता है B, और ये होता है Q, और ये होता है R। इसी आधार पे हम लोग सजाएंगे। चलिए सजाते हैं हम लोग। चलो पहले लेंगे हम लोग यहाँ पर 900, कितना हो जाएगा, 963 बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर गुना कितना होगा पहले, तो यहाँ देखो B की जगह पर कितना है, 657 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा, 306। चलिए अगला स्टेप लेते हैं। अब हो जाएगा 657 बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 302 गुने 306 है ना, सॉरी 306 गुने 2 प्लस कितना हो जाएगा, 45। चलिए अब क्या होगा, 306 बराबर कितना हो जाएगा बुआरे, कितना हो जाएगा, 45 गुने 6 प्लस कितना हो जाएगा, 36। चलिए अब उसके बाद हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा, 36 गुने 1 प्लस 9। उसके बाद देखिए आप लोग क्या करना है, आप लोग को 36 बराबर, अब क्या होगा, 9 गुने 4 प्लस 0। क्योंकि यहाँ पर 31 दे दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा ये, कितना हो गया, 0। क्या हो जाएगा बुआरे, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआरे, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, ये क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। देखो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है आप लोग को, इसको ये करना, ये करना है आप लोग को। ये क्यों, जहाँ पर डबल बराबर होता है ये डाला जाता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? देख लीजिए कितना अच्छा तरीका से बोर्ड पे लिखा रहे हैं। कॉपी पे लिखोगे तो क्या सुंदर लगेगा दिखने में। अब बहुत विद्यार्थी हैं जो हमारे बिहार बोर्ड के काबिल स्टूडेंट होते हैं, टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं, यहीं पे छोड़ के चलाते हैं सवाल को, नंबर नहीं देगा, एक भी नंबर नहीं देगा। आप देखो नंबर लाने के लिए क्या करोगे, आपको स्पष्ट लिखना, ये तो खाना बना है, स्पष्ट लिखना पड़ेगा कि क्या आपने किए हैं इसमें, क्या आप इसमें किए हैं। तो क्या किए हैं, तो आपको यहाँ पर लिखिएगा 963, क्या लिखिएगा 963 तथा कितना हो जाएगा 657 का मौसौ बराबर कितना हो जाएगा 9। कितना होगा 9। क्यों, हम बताए हैं कि जिस स्टेप में r का मान 0 हो जाता है वो क्या हो जाता है, उसमें b का मान क्या होता है, क्या हो जाता है HCF, वो दोनों संख्या का HCF हो जाता है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना दीजिएगा, समझ गए। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना दीजिएगा। हम लोग बहुपद में देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये भी एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहेगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हमने किताब देखे तो। देखो चलो क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12, 21 का मौसौ तथा लौसौ ज्ञात करें। मौसौ तथा लौसौ ज्ञात करना, जितना भी संख्या दिया रहेगा उसको अभाज्य संख्या में तोड़ना है। कितने संख्या में तोड़ना है, अभाज्य संख्या में। चलिए आपको हल लिखना है, क्या लिखना है, हल। आपको सवाल बना रहे हैं तो कॉपी में हल लिखिएगा। हल मतलब अब यहाँ से सवाल बनना स्टार्ट हुआ। चलिए यहाँ पर जैसे 15 है तो 15 को कितना बार में तोड़ सकते हैं, तो 3 गुने 5 गुने 1, ये भी हो सकता है। उसके बाद कितना है 12 को तो 2 गुने 3 गुने 1, क्लियर है, समझ में गया ना। उसके बाद 21 है ना, तो ये हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 7 गुने 3 गुने 1, 7 या 21। देख रहे हो, ये आपका अभाज्य गुणनखंडन है, ये आपका अभाज्य गुणनखंडन है मेरे प्यारे बच्चे। मौसा का मतलब होता है HCF, क्या होता है HCF। इसमें थोड़ा जान लीजिए, देखिए इस तीनों में जो कॉमन मिलता है, इस तीनों में जो मिलेगा उसको मौसा के लिए उपयोग में लाना है। क्या करना है, मौसा के लिए उपयोग में लाना है। तो ध्यान दो, यहाँ पे लिखोगे तुम लोग ऐसे लिखोगे, लिखने का तरीका बता देते हैं। ऐसे लिखोगे कि 15, 12, 21 का HCF बराबर, देख रहे हो ना, का HCF बराबर। मेरे प्यारे बच्चों तीनों में क्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। क्या हो जाएगा, गुना करके कितना हो जाएगा 3, ये एक आंसर हो जाएगा, ये एक आंसर हो जाएगा, ये एक आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, समझे ना। उसके बाद आपको क्या कर रहा है, लॉसो ज्ञात करने के लिए ना, तो यहाँ पे लिखोगे तुम, इसको लिखने का और तरीका है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो अगला हम लिख रहे हैं जैसे LCM ऑफ कितना 15, 12, 21 बराबर कितना हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि 15, 12, 21 का LCM क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे जो कॉमन मिलेगा तो उसको तो लेना ही है, जो कॉमन मिले, देखो ना, जो कॉमन मिले उसको लेना ही है। तो 3 कॉमन मिल रहा है, समझ में, जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेना है, समझा क्या। तो तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, उसके बाद दोनों 2 ले लेना है, उसके बाद क्या ले लेना है 7 ले लेना है, 1 लेना है। और कोई छूट गया, कोई छूटा, 5 छूट गया, क्या 5 छूट गया, तो 5 की भी ले लेना है। बात समझे, 5 को भी ले लेना है। HCF में सिर्फ कॉमन वाला लेना है, LCM में जो कॉमन आ रहा है उसको तो लेना ही है, समझ गया ना, लेना ही है, समझ गया। और जो नहीं मिलता है उसको भी ले लेना है, जो नहीं मिलता, देखो ना 3 मिला तो 3 ले लीजिए ना, 3 ले लिए। उसके बाद जो नहीं मिला, तो कौन कौन नहीं मिला, तो ये 2 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, इसको भी ले लिए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो ये क्या निकालोगे, इसको लिखो, क्या 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 को 7 से गुना करके कितना होगा 420, ये हो जाएगा 420। यहीं पे नहीं छोड़िएगा आप लोग, इसको एक स्टेप और बढ़ाइएगा। यहाँ पे LCM ऑफ 15, 12, 21, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सब विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 18 है तथा उनका गुणनफल 12, 9, 60 है, तो उनका लॉस ज्ञात करें। तो उनका लॉस ज्ञात करें। चलो ध्यान दो, आप एक फॉर्मूला हल लिखना है आप लोगों को। एक आप जानते हैं हल लिखना है आप लोग को। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको एक फार्मूला बताए हैं। फार्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या मतलब, क्या दो संख्या का मतलब दूगो संख्या दिया रहेगा, जैसे 4 12 हो गया, उसका एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाता है। चलो ध्यान दो, दो संख्या का मौसा, पहले आप लोग ये फार्मूला है ये लिख लीजिएगा, ये फार्मूला है लिख लीजिएगा। आप दिया क्या है, तो दिया है दो संख्या मतलब ए गुने बी का जो है ना एस सी एफ बराबर कितना दिया हुआ है 18, तथा उनका गुणनफल मतलब यहाँ पर ए गुने बी बराबर आपको दे दिया है 12, 9, 60, 12, 9, 60 दे दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है उनका लॉस ज्ञात करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, लॉस का मतलब होता है, अब यहाँ पर ध्यान दो कि एलसीएम गुने एचसीएफ, तो यहाँ पर ध्यान दो, कुछ नहीं करना है आपको। दो संख्या गुणनफल, दो संख्या गुणनफल क्या है यहाँ पर दे दीजिए, तो यहाँ पर होगा 12, 9, 60 बराबर एलसीएम का मान तो निकालना है आपको, तो एलसीएम ए कोमा बी लगा दो गुने एचसीएफ कितना दिया हुआ है 18। अब ध्यान दो सब बच्चा, इधर गुना में है, इधर क्या आएगा भाग में आएगा। यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ए कोमा बी बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 12, 9, 60 बट्टा में क्या हो जाएगा 18, भाग दे दीजिए कितना होगा 720। तो एलसीएम ए कोमा बी बराबर कितना हो जाएगा 720। ये आंसर हो जाएगा आपका, क्लियर, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक अगर आप लोग रुके हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के सारे चीज़ हम इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। और आपके साथ अभी तो आप मैट्रिक का परीक्षा दे ही रहे हैं, तो हो सके तो इंटर का आर्ट भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, और नहीं तो जितने भी छोटका भाई बहन है सबको बता दीजिए, छाया मैथ क्लास है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। देख रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है, गुणन खंडन विधि से बनाना है आपको। चलिए यहाँ पर हल लिखना है पेज में। चलिए ध्यान दीजिए सब बच्चा, आपको घींच के इसको बाहर करना है, x² माइनस 2x माइनस 8, क्लियर है। चलिए क्या करना है आपको, इसमें जो होता है ना, इसमें गुणन खंडन करने का तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि आपको पता होगा कि x² के साथ जो जुड़ा होता है वो a का मान होता है, x के साथ जो जुड़ा होता है वो b का मान, और जो किसी के साथ नहीं जुड़ा वो c का मान होता है। चलिए ध्यान दीजिए, तो करना क्या है आपको कि a को c से गुना करना है और रफ में लिख देना है। तो a को c से गुना करिएगा तो -8 होगा। चलिए, और माइनस ये हो जाएगा -2x को ऐसा दो संख्या में तोड़ना है जो गुना करने पर इतना पुर जाए, जोड़ने या घटाने पर -2x पुर जाए। चलिए करके देखते हैं हम लोग। x² माइनस, अगर यहाँ पर हम 4x अब प्लस 2x ले लेंगे और -8x, तो ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों कि -4x को 2 + 2 से गुना करेंगे तो -8 पुर जाएगा, और -4x में से +2x जाएगा तो -2x बच जाएगा। चलिए इसको अब यहाँ पर ध्यान देना है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कहोगे सर जी x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिए और यहाँ पर x बचेगा, -4x बचेगा। चलिए यहाँ पर अब क्या बचेगा, यहाँ पर ये इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो कहोगे सर जी 2 आएगा कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ तक आ गए हैं तो कुछ नहीं करना है, x -4 कर देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर x + 2 × x -4, क्लियर है। यहाँ पर एक बार क्या करना है आपको, x + 2 बराबर 0 कर देना, क्योंकि शून्य ज्ञात करना तो 0 के बराबर करना ही है आपको। तो x बराबर -2 मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है,
फिर x माइनस 4, क्लियर है, बराबर 0 कर देना है। x बराबर क्या आ जाएगा आपको 4 आ जाएगा। यहाँ पर से सवाल यहीं पर नहीं छोड़िएगा आप लोग, इससे आगे भी बढ़ना है। बढ़ना क्या है, यहाँ पे लिखोगे, नीचे में लिखोगे कि x के स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक। मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण का 2 शून्यक होता है। शून्यक बराबर हो जाएगा, यहाँ पर शून्यक बराबर हो जाएगा -2,4। ये आंसर आप लिख दीजिएगा, ये आप आंसर लिख दीजिएगा का शून्यक, ये आप आंसर लिख दीजिएगा। आपको 2 के 2 नंबर एकदम क्लियर मिलेगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए रुक इसमें कभी कभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सिद्ध करने के लिए भी आता है, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसी में लगा देना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है, और जो दोनों को गुना करोगे, दोनों को जोड़ के देखना, अगर उसके बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं आ ही जाएगा बराबर, समझे ना। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्यक p तथा q दिया हुआ है, तो तुमसे पूछ रहा है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आप लोगों को, हल करने के लिए इसको 2 को बाहर करना है, 2 को बाहर करना है, क्लियर है। चलो आप इसमें a का जो मान होगा वो होगा 2, b का मान होगा -7 और c का मान होगा 3, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि होता क्या है कि आपको पूछा है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर p प्लस q का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पर 2pq हो जाएगा, क्लियर है। अब अल्फा प्लस बीटा, pq मतलब क्या, pq का मतलब होता है कि माइनस b बट्टा a, मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्य तो यही ना है, अल्फा प्लस बीटा ना है। तो यहाँ पर से, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर से माइनस तो पहले से है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस कितना प्लस 7 और 7 बता 2, p प्लस q आ जाएगा, समझ में गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आप यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए, ये p इंटू क्यू c बट्टा a हो जाएगा। p इंटू सी बट्टा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a होता है। c का मान कितना है बुआरे, 3/2। अब सब मान को इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पर से होगा p के स्क्वायर प्लस q के स्क्वायर बराबर p प्लस q के क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने पी क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/2, क्लियर है। ये से ए कट जाएगा, यहाँ पर से ध्यान देख लीजिएगा आप लोग, धैर्य बना के रखिए, आंसर आएगा, धैर्य बना के रखिए आप लोग। यहाँ पर 7×7 = 49/4 माइनस 3 में 1 कर दीजिए। इसके नीचे ही आप लोग को लिखना है, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर से p का स्क्वायर प्लस q के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 4, उसके बाद क्या हो जाएगा 49 माइनस 12 हो जाएगा 12 क्यों होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, कितना कटेगा 49 में से 12 हो जाएगा, कितना 7 बट्टा ये हो जाएगा, देखो ना 7 दूना 1 3, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में, क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसी प्रकार से बना देना। 2 अंक में पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 2 अंक में पूछता है। VVI लगा देते हैं, क्या है कि हो सके तो पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन देखो, इस टाइप में क्या क्या आ सकता है। कभी यहाँ पर अगर इसको a इसको b दे दिया, तो यहाँ पर कहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान दिखा रही है, इसी प्रकार से निकालना है आपको। अगर यहाँ पर अगर दे दिया आपको, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा दे दिया, तो यहाँ पर कहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो इसी प्रकार से बनाना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ तक आप लोग देखे हैं तो उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट करिए, बताया जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबरी पर ध्यान नहीं दीजिएगा, हो सके तो नंबरी इधर उधर भी हो जाएगा। थोड़ा आवाज़ बस सुन लीजिए।
चलो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी पूछता है आपसे, कुछ नहीं करना है, आप लोगों को हल करना है, क्वेश्चन को हल करना है। कल पूछेगा, 100% पूछेगा आप लोगों से, 100% पूछेगा। ध्यान दीजिए क्या करना है आपको, जो बहुपद दिया रहेगा उसको बाहर कर लेना है आपको, हल। जो बहुपद दिया रहेगा आपको बाहर कर लेना है। चलिए बहुपद क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि 4x² माइनस अल्फा प्लस 4x² माइनस 4x प्लस 1। इसमें क्या करना है आपको कि a का मान निकालना है। तो a का मान हो जाएगा 4, b का मान -4 हो जाएगा और c का मान 1 हो जाएगा। आपको करना क्या है कि आप पहले अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात कर लीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, क्यों ज्ञात करना है वो हम बाद में बताएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b की जगह पर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा +4/4, कट के आ जाएगा 1। क्लियर है। उसके बाद आपको करना है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हो जाएगा c/a बराबर क्या होता है c/a। तो c की जगह पर 1 है और a की जगह पर 4 है। क्लियर है। ये है। अब आपको ज्ञात क्या कर रहा है करने के लिए, ज्ञात कह रहा है करने के लिए आपको कि अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, ये कह रहा है तुमको ज्ञात करने के लिए। चलिए इसका सोल्यूशन पहले कीजिए। इस दोनों का एलसीएम होगा बीटा इंटू अल्फ़ा, या अल्फ़ा इंटू बीटा भी बोल सकते हो। चलिए बीटा से बीटा कटेगा तो क्या बचेगा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा से, अच्छा अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ से ध्यान देना है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या होता है, इससे पहले जो सवाल बताए थे हम लोग, जैसे p² बाय q² था, तो यह हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा अपोन में हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। आप इसे इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत। अब इसका मान दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकाले हैं आप लोग यहाँ पर, तो 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने बीटा। बीटा क्या है अल्फ़ा, अच्छा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना निकाले हैं 1/4। 1/4 अपोन में रखिए बीटा, तो 1/4। इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। इसका सोल्यूशन करते थे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, इससे इसको काटिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, तो इसको इससे करिएगा तो हो जाएगा 2/4 बट्टा में 1/4। ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपको ऊपर ऊपर का एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2/1/4। ये 4 से ये 4 कट जाएगा। क्लियर है। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2/1 अर्थात 2। इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका आंसर आ जाएगा 2। देख लीजिए पूरी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है आपको कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 है और गुणनफल 3 है। ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। ध्यान दीजिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद में का व्यापक रूप क्या होता है, पहले समझिए। तो यहाँ पर लिखिएगा हल। यहाँ पर आपको लिखना है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। समझ में आ रहा है आप लोगों को।
चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग कि इसमें ए बी सी चाहिए। तो चलिए आपको दिया क्या है, ध्यान दो क्या दिया है आपको। तो यहाँ पे लिखिएगा दिया है, क्या दिया है, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना मान दे दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 दे दिया है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है, तो माइनस बी बट्टा ए बराबर 4/1 दे दिया। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तथा गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे दिया है 3। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बट्टा ए 3/1। क्लियर है। अब ध्यान दो यहाँ पर से कि यहाँ से अगर आपको सूचना मिलता है, क्या होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से b का मान हो जाएगा, -4, a का मान हो जाएगा 1, क्योंकि ये 1 के बराबर है। इसमें एगो चीज़ और ध्यान में रखना है आप लोगों को कि दोनों जगह a का मान सेम होना चाहिए, दोनों जगह a का मान सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं रहता है तो क्या करते हैं, अगला सवाल हम बता देते हैं, उस टाइप का बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पर c का मान हो जाएगा 3। अब सब का मान रख दीजिए, इसके नीचे ही लिखना है, सब का मान रख दीजिए। यहाँ पर विघात बहुपद में एक जगह पर कितना रखना है, तो एक जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस है कि माइनस, यहाँ पर देख लीजिए माइनस, तो -4x और +3, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर ये आंसर में आपको यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है, आप लोगों को क्या लिखना है वो ध्यान दीजिए। यहाँ लिखिएगा द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर -4x + 3। बात समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पर आपको एक उन्नीस चीज़ देखना है, जैसे हम अभी बता रहे हैं ये सवाल बन गया है। अगर आपको यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब a का मान 1 यहाँ भी है, a का मान 1 यहाँ पे, दोनों जगह से a का मान सेम रहता है तो समझिए ठीक है, और नहीं गड़बड़ हो जाता है तो क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए। इसको तो बन गया, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको दे दिया है, मान लीजिए कि √2/2, क्लियर है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे दिया 2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अगर आप करोगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ से तुम ध्यान रखो कि यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो यहाँ से √2/a हो जाएगा। नहीं उसके बाद यहाँ देखो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर तो c/a हो जाता है, तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा। तो तुम दिमाग लगाओ, यहाँ से a का मान 1 है, यहाँ से a का मान 2 है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा भाई, कौन लोगे तो उस स्थिति में, इस स्थिति में क्या करना है आप लोगों को मैं बता दूं, ये अलग का सवाल है, इसी में कुछ चेंजिंग करके पूछेगा, इसीलिए उसको समझा रहे हैं हम आपको। चलिए इसमें क्या करना, ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको कि आपको क्या करना है कि इसमें दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए ऊपर नीचा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये इस स्थिति में हो जाएगा c/a बराबर हो जाएगा 4/2। अब a का मान क्या होगा, बराबर हो गया। तो आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है नहीं करना है। नहीं तो इसमें आप 2 से भाग दे भी सकते हैं, नहीं यही ठीक रहेगा, समझे ना। चलिए तो आप इतना तक उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इतना देर तक देख लिए हैं तो अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है मेरे लोग के सामने, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है, कभी कभी 5 अंक में भी डाल देता है, लेकिन कभी कभी 2 अंक में भी डाल देता है। आपको सिर्फ बनाना है, क्वेश्चन पूछेगा तो। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं आप लोगों को सब मोस्ट VBI है, अगर आप देख रहे हैं तो इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ देने पर वह 9/11 हो जाता है, यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है भिन्न ज्ञात करने के लिए। चलिए ध्यान दीजिए, पहले एक चीज़ समझ लीजिए हमारे द्वारा कि जैसे 6/5 लिखा हुआ है, तो इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं, और 6/5 को भिन्न बोलते हैं। भिन्न, यही भिन्न ज्ञात करना है। तो सवाल बनाते हैं, देखिए कैसे ज्ञात करना है इसको। चलिए
देखो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिले एग्जाम में तो क्या करना है, तो पहले लिखना है हल, हल, उसके बाद देखिए हल, उसके बाद करना मान लेना है कि माना कि ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण से लिया गया है। तो माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, क्लियर है। इसीलिए भिन्न बराबर x बट्टा y, क्लियर है। अब खेला वेला स्टार्ट होगा यहाँ से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है आप लोगों को। करना क्या, देखो अब सब पर ये सवाल कह रहा है कि किसी, यही भिन्न है ना, किसी भिन्न के हर और अंश दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका ये है, ये ऊपर में अंश है तो 2 इसमें भी जोड़िए और 2 इसमें भी जोड़िए, तो ये पूरा मान किस में बदल जाता है, तो 9/11 में। देखिए ना, जोड़ दिया जाता है 9/11 में बदल जाता है, क्लियर है। अब यहाँ से एक समीकरण बनाइए, यहाँ से एक समीकरण बनाइए। देखो इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 11x माइनस 11 दूना 22 बराबर, इसको करिएगा तो 9y प्लस 18, क्लियर है। यहाँ से 11x माइनस 9y इधर लाओगे, उसको उधर करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, क्लियर है। चलो इतना तक समझ में आ गया आप लोग को। अब ध्यान दीजिए 11x y, अब 18 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, तो -4 हो जाएगा। पहला समीकरण इसको मान लीजिए, क्लियर है। बात समझे, बदमाशी नहीं कीजिए आप लोग। कुछ करके आए आप लोग, उधर बैठो, जाओ जाओ उधर बैठो ना। ये इतना बस समझ में आ गया। चलिए थोड़ा हार्ड है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए पुनः यहाँ पर देखिए, यहीं पर पुनः क्या करना है आप लोगों को, फिर दूसरा समीकरण का दूसरा भाग से लेना है। तो पुनः क्या कर दिया जाता है, यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, इस बार x बट्टा y, इसमें 3 जोड़ दिया जाता है और इसमें भी 3 जोड़ दिया जाता है, इस बार ये पूरा मान बदल जाता है कितना में, तो कहोगे सर जी 5/6 में, तो 5/6 में बदल जाता है। इसका भी सोल्यूशन आप कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, हाँ, इसको जब इससे गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 तिरिक 18, उधर गुना करोगे बराबर 5y और प्लस 5 तिया 15, यहाँ से इधर लाओगे 6x माइनस 5y। अब इतना समझदार तो तुम लोग है ही हो, कैसे कैसे हो रहा है देख रहे हो ना। यहाँ पर ये मार्क लगा देना, समझे ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दो, 15 उधर जाएगा तो -18, यहाँ से 6x माइनस 5y बराबर ये हो जाएगा -3, दूसरा समीकरण है। मेरे प्यारे बच्चों, इस दोनों समीकरण को आप हल करिए, जिस विधि से आपको हल करने का मन है उस विधि से हल करिए। यहाँ से आप लोगों को x y का मान निकालना है। आपको समीकरण को, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हल करने के लिए आप लोगों को 3 विधि का वर्णन किया गया है, बरज गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो हम यहाँ विलोपन विधि से हल करेंगे, समझे ना। विलोपन विधि अगर नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर विलोपन विधि कैसे हल किया जाता है वहाँ पर बताए गए हैं, बता दिए हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हैं आप। चलिए अभी फिलहाल यहाँ समझिए, देखिए एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। इस दोनों समीकरण को आपको विलोपन विधि से हल करना है। इसमें x या y का मान को बराबर कीजिए। देखिए x y का मान को बराबर कीजिए, ध्यान दीजिए। तो x y के मान को अगर बराबर करते हैं तो यहाँ पर 11x है, यहाँ पर 6x है, दोनों तो बराबर है ही नहीं है। यहाँ पर देखिए कि एक्चुअली यहाँ पर 9y है और यहाँ पर 5y है, इसको ही गुण कर देते हैं। इसमें अगर मान लीजिए हम, दिमाग लगाइए, इसमें अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 5 से गुना कर देते हैं और इसमें 9 से गुना कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा। और समीकरण विपरीत चिन्ह में है, समान चिन्ह में है, तो समीकरण यहाँ लिखोगे कि समीकरण 1 घटे
समीकरण 2। चलिए समीकरण 1, 11 पच्चे 55x माइनस 9 पच्चे 45y बराबर 4 पंचे 20 माइनस 20 हो जाएगा। हो गया तुम्हारा काम। चलिए अगला, हाँ अब यहाँ पर अच्छा 9 छाएक 54x माइनस 45y बराबर क्या होगा, 9 अच्छा 9 27। अब ध्यान दीजिए, सारे बच्चे ध्यान दीजिएंगे, माइनस में ना तो चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। ध्यान दो, घटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर केवल x बचेगा, ये तो पूरा कट ही जाएगा, समझेगा। अब ध्यान दो 27 में से प्लस 27 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 7, x का मान कितना आ गया 7। अब इस x के मान को अगर समीकरण में 1 में रखना चाहते तो 1 में रखिए, या 2 में रखना चाहते तो 2 में रखिए, जहाँ रखने का मन है वहाँ आप रख सकते हैं। चलिए तो इसीलिए यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्लियर है। समीकरण 1 लिखिए यहाँ पर 11 माइनस 9y बराबर माइनस 4, जहाँ पर है यहाँ पर x गुने 7 माइनस 9y बराबर 4। यहाँ पर 11 से 77, 11 7 77, ठीक है, ये 77 पूरा हो जाएगा और 77 को उधर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 77, नहीं तो यहाँ पर होगा माइनस y बराबर माइनस 4 माइनस 77, तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 81 हो जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा, 9 नमा 81, तो इसीलिए y का मान कितना आ गया 9। सवाल यहीं पे छोड़िएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पर छोड़िएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, देखिए आप लोग को सब प्रोसेस सही बनाना है, बोर्ड पे उतना अटेगा नहीं, इसलिए हम इधर उधर लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसीलिए क्या लिखो, इसीलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बट्टा y है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, भिन्न बराबर x का मान कितना लाए हैं बुआरे, 7 बट्टा 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बनाइएगा एग्जाम में, इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं है, छुइएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन ज़्यादा रहता है तो देख लीजिएगा एक बार आप लोग इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से है। मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा नहीं, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे हम, आप लोग को शॉर्टकट में बता देंगे, ताकि अगर एक सवाल बना लेते हैं तो आपको सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा उससे, समझे ना। तो क्वेश्चन है कि मूलों की प्राकृतिक बताइए। यदि द्विघात समीकरण ये दिया गया है, मूलों की प्राकृतिक क्या आता है, तो चलिए जो सवाल दिया हुआ है उसको बाहर कीजिए पहले। तो हल लिखना है, समझे ना, लिखना है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, ये है मूलक द्विघात समीकरण। यहाँ पर से आपको क्या करना है पहले, तो यहाँ पर पहले a का मान बताइए तो 2 होगा, b का मान क्या होगा तो कहोगे -6 होगा, और c का मान क्या होगा तो 3 होगा। चलिए यहाँ पर मूलों की प्राकृतिक करने के लिए विवेक्टर ज्ञात करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, विवेक्टर या विवेचक ज्ञात करना पड़ता है, जिसे आप d भी बोलते हैं। तो d बराबर क्या होता है फार्मूला, तो b² माइनस 4ac होता है। चलिए तो यहाँ पर से पता लग गया आप लोगों को d। अब ध्यान दीजिएगा, d जो होता है, b का मान कितना है तो -6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 गुने a का जगह पर क्या है तो 2 है, गुने c के जगह पर कितना है तो 3 है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, तो d बराबर 6 है कि कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 होता है। तो यहाँ पर d का मान कितना हो जाएगा, 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा बुआरे, 12 बचेगा। क्लियर है, 12 प्लस में 12 बचा है, ये प्लस में 12 बचा है, संकेत करता है समीकरण को, संकेत ये करता है कि कहता है कि समीकरण का मूल लिख लेगा।
देखिए यहाँ पर जो है ना, ध्यान दीजिए आप लोग, ये जब डी निकालिएगा आप लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो डी निकालिएगा तो डी का 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन अगर 0 से बड़ा हो जाएगा, जैसे सॉरी 0 से छोटा हो जाएगा, जैसे डी का मान निकाले और डी का मान निकाले और कोई ऋणात्मक संख्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, कोई नेगेटिव नंबर आ गया, मान लीजिए ऋणात्मक संख्या 4, कोई ऋणात्मक संख्या आ गया, तो उस स्थिति में क्या लिखिएगा उसमें कि जो है ना, उस स्थिति में लिखिएगा कि डी 0 से छोटा है, मूल काल्पनिक है, अतः निकालना संभव नहीं है। एक कंडीशन और है, एक कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर डी 0 से बड़ा हो जाता है, डी 0 से बड़ा हो जाता है, डी 0 से बड़ा, जैसे 12 हो गया, तो मूल वास्तविक है और असमान है। असमान का मतलब क्या कि अल्फा बीटा का मान लिख लेगा लेकिन अलग अलग लिख लेगा, अलग अलग लिखेगा, अतः मूल निकालना संभव है। तो उसके बाद जिस विधि से बनाना बनाइए। एक और विधि है, एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है, डी 0 के बराबर हो जाता है। डी 0 के बराबर का मतलब डी निकाले 0 के बराबर हो गया। उस स्थिति में अगर आप लोग क्या करना है कि मूल वास्तविक है और मूल समान है, अतः मूल निकालना संभव है, तो ये आपको लिखना है। तो इसमें से क्या दूसरा कंडीशन लगता है, तो लिख लो, दूसरा कंडीशन लिख लो, लिखोगे यहाँ पर लिखोगे कि डी 0 से बड़ा है, डी 0 से क्या है, बड़ा है, लिखोगे डी 0 से क्या है, बड़ा है, लिखोगे मूल वास्तविक, डी 0 से बड़ा है, मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक और असमान है, मूल वास्तविक और असमान होगा, अतः मूल निकालना संभव है। क्या लिखोगे, संभव है, अतः मूल निकालना संभव है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, अतः मूल निकालना संभव है। अब चलिए हम लोग मूल निकालते हैं इसका, अब चलिए हम लोग मूल निकालते हैं। चलिए, तो आपको यहाँ के बाद ये तीनों कंडीशन समझ में आ गया होगा, समझ में गया। अब मूल निकालना जिस विधि से, ये समीकरण है, आपको गुणन खंडन विधि से ही निकाल दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2x² - 6x + 3 बराबर 0। गुणन खंडन तोड़ने का तरीका बता दिए हैं। a को c से गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 6 हो गया। a को c से गुना करोगे तो कितना होगा, 6 होगा। ध्यान दो, a को c से गुना करोगे तो कितना होगा, 6। अलग में रफ में करना है, आपको रफ में लिख देना है। अब इस b वाला पार्ट को इस दो संख्या में तोड़ना है कि गुना करने पर इतना पुर जाए और जोड़ने या घटाने आपको इतना पुर जाए। सोचिए क्या होगा, सोचिए क्या होगा आपको, 3 दूना 6, सोचिए इसका क्या होगा, कैसे गुणन खंडन टूटेगा। हाँ? 6x - x, अब घटेगा तो गड़बड़ा जाएगा ना। सोचिए आप, यहाँ पर सोचिए, आप लोग भी सोचिए कि यहाँ पर 6x में ऐसा क्या चीज़ को तोड़ना है, समझ में गया, कि गुना करने पर संख्या 6 पुर जाना चाहिए और जोड़ने घटाने पर। तो पानी पी लेते हैं हम। अच्छा, इसमें कह रहा है मूलों को प्राकृतिक बताने के लिए ना, निकालने के लिए नहीं कह रहा है आपको, इसमें निकालने के लिए नहीं कह रहा है, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो यहीं पे छोड़ देना है सवाल को, यहीं पे सवाल को छोड़ देना है, यहीं पे सवाल को छोड़ देना है। हाँ सर जी, अगर पूछता तो कैसे बनाते, तो गुणन खंडन तरीका से तोड़ दीजिएगा, बस आसान है, तोड़ दीजिएगा, समझो ना, बस। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग देख रहे हैं शुरू से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद
मेरे प्यारे बच्चों कितना पद, 14, चौथा पद 11 है तो इसके 5वें पद तथा 7वें पदों का योग 34 है तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आप लोग को, सारवंतर ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं सवाल को, हल लिखना है आप लोगों को। चलिए बोला चौथा पद तो A4 बराबर 11 है। A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D बराबर 11। एक का पहला इक्वेशन मान लेना है, क्लियर है। चलिए आगे है, कह रहा है 5वें और तथा 7वें पदों का योग, मतलब A5 प्लस A7 का योग कितना दिया हुआ है, तो 34 दिया हुआ है, क्लियर है। 34 दिया हुआ है। यहाँ पर A7 का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो A प्लस 4D प्लस ये हो जाएगा A प्लस 6D बराबर 34, क्लियर है। यहाँ से आप लोगों को क्या हो जाए, A को जोड़ेंगे तो 2A प्लस इस दोनों को जोड़ेंगे तो 10D बराबर 34, क्लियर है। अब इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए आप लोग, सारवंतर कार्य ज्ञात करने के लिए ना। अब दोनों क्या करिए, हल कर दीजिए। इसको क्या करिए आप 2 से गुना कर दीजिए और इसको 1 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर देखिए A को काटना है ना, तो ध्यान दो कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, क्लियर है। यहाँ पर हो जाएगा 2A प्लस 3 दूना 6, 11 दूना 22, ये हो जाएगा 2A प्लस 10D बराबर 34, क्लियर है। अब यहाँ पर घटाना है तो घटाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पर माइनस 4D बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 2 1 12 बचेगा, क्लियर। माइनस 12 बचेगा तो माइनस माइनस कटेगा, ठीक है ना। देख लीजिए 12 बचेगा ना, ए लड़का यहाँ देखो 12 बचेगा, हाँ 12 बचेगा, 4 तिया 12, इसीलिए यहाँ पर D का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। आपको यहाँ पर नहीं छोड़ना है, लिखोगे यहाँ पर उसके नीचे, इसीलिए सारवंतर बराबर अंतर बराबर हो जाएगा 3, ये आंसर हो जाएगा आपका, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये भी क्वेश्चन 2 अंक में पूछता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को इसी पे हल करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। क्या रहा है कि श्रेणी 2,4,8 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करना है। चलिए A बराबर 2 हो जाएगा और D बराबर, D जब कभी भी ज्ञात करो अगला में से पिछला घटा दो तो 2 हो जाएगा। कहा है तुमको 11वां पद ना, तो A 11 का पद ज्ञात करना है, तो A प्लस 10D हो जाएगा। A का 2 प्लस 10 गुने 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 22, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। इतना आसान सा क्वेश्चन पूछता है। चलो आगे, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 78 है। मेरे प्यारे बच्चों कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद 78 है, तो पहले A का मान बोलिए, तो A का मान हो जाएगा 3, D का मान बोले तो D का मान 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5, D का मान 5 हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, कौन सा पद 78 है तुमसे पूछ रहा है, नहीं तो कौन सा पद, मतलब AN का वैल्यू आपको 78 दे दिया है, AN का वैल्यू आपको 78 दे दिया है, तो कौन सा पद 78 है, Nवां पद। क्या होता है बेटा, Nवां पद, नहीं तो AN बराबर क्या होता है, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 78 है। A के जगह पर 3 ले लीजिए, N तो आपको ज्ञात करना है, D के जगह पर 5 लीजिए, बराबर 78 कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन करिए आप। यहाँ पर 3 और प्लस कितना 5N और माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, उसको उधर ले जाइए, तो यहाँ पर घटा लीजिए, क्या 5N, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 बराबर 78। यहाँ पर N ही तो ज्ञात करना है हमें ना, तो यह हो जाएगा 78 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5N, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 80
कितना आ जाएगा 80, 16 पंचे 80, यहाँ पर n का मान आ गया 16। अब तुम क्या लिखोगे, यहीं पे सवाल छोड़ोगे नहीं, लिखोगे AP 3, 8, 13, डॉट डॉट का 18वां पद बोला ना, नहीं का 18वां पद, कौन सा पद, नहीं का 16वां पद, क्या लिखोगे 16वां पद 78 है, ये आंसर में लिखना है आप लोग को, समझे ना, ऐसे करके आना है आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन त्रिभुज से है, देखिए बनाते हैं, और त्रिभुज से है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें C समकोण है, तो ये आपको C ले लीजिए, समकोण बना दीजिए इसको 90 डिग्री, और ये A ले लीजिए और ये B ले लीजिए, क्या है AB। चलिए अब ध्यान दो आप लोग, क्या कह रहा है कि समद्विबाहु का मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, समझ गए ना, समद्विबाहु मतलब ये भुजा बराबर है। तो आपको सिद्ध करना क्या है, ये सिद्ध करके दिखाना है आपको। तो पहले आपको करना है, दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है कि ABC एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्लियर है, जिसमें आपको दे दिया है कि AC बराबर CB है, बराबर दे दिया आप लोगों को। चलिए सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध क्या करना है आप लोग को कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है आप लोग को। चलिए प्रमाण ले लीजिए आप, प्रमाण ले लेना है आप लोग को। प्रमाण त्रिभुज ABC में रचना तो कुछ करना नहीं है, ABC में देखिए यहाँ पर लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय जानते हैं कि AB मतलब ये कर्ण है, ये आपका कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, तो AB का पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का जगह पर क्या है AB, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, यही कह रहा है आप लोगों को। ध्यान देने वाली बात यह है कि AC के जगह पर CB लिख सकते हैं हम, AC के जगह पर CB के जगह पर AC लिख सकते हैं, बस काबिल इसी बात में बनी है आप लोग कि आप जो है ना AC को रहने दीजिए और CB के जगह पर आप AC लिख सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ है। क्या लिखोगे यहाँ पर AC बराबर CB दिया है, क्लियर। यहाँ पर AB का स्क्वायर बराबर 2AC हो जाएगा 2AC का स्क्वायर, यही आपको कह रहा है सिद्ध करने के लिए। चलिए उतार लीजिए फटाफट।